Good morning, my dear students. I am Mrs. Neelam Negi. Today I am taking your Hindi language class. बच्चों, हमारा आज का अध्याय है लिंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। चलिए समझते हैं लिंग क्या होते हैं। बच्चों, आपको पता है प्रत्येक प्राणी हो या वस्तु वे पुरुष या स्त्री जाति के होते हैं। आइए चलिए हम इनको और चित्र द्वारा समझते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें छात्र खेल रहा है, छात्रा देख रही है। इस चित्र में धोबिन कपड़े धो रहे हैं। बच्चों, इस चित्र में मोर नाच रहा है और मोरनी उसे देख रही है। बैल दौड़ रहा है और गाय खड़ी है। बच्चों, इन चित्रों को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि छात्र, धोबी, मोर और बैल शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। बच्चों, छात्रा, धोबिन, मोरनी और गाय शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चला उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, आपको लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। लिंग के बच्चों दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, लेखक, डॉक्टर, माली, कुछ भी हो सकता है। दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा बोलेंगे हम, शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, बिल्ली, रानी, स्त्री आदि। बच्चों, पुल्लिंग के और उदाहरण जैसे छात्र, पिता, शेर, मुर्गा आदि। बच्चों, स्त्रीलिंग के और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे छात्रा, माता, शेरनी, मुर्गी आदि। बच्चों, चलिए हम और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ें और समझें। जैसे मामा का मामी, बेटा बेटी, छात्र छात्रा, राजकुमार राजकुमारी, राजा रानी, लड़का लड़की, बालक बालिका, नायक नायिका, युवक युवती, गायक गायिका, सुनार सुनारिन, माली मालिन, हिरण हिरनी, धोबी धोबिन, चिड़ा चिड़िया, पति पत्नी, पिता माता, पुरुष स्त्री, छाता छतरी, मुर्गा मुर्गी, बाघ बाघिन, बैल गाय, नाग नागिन, घोड़ा घोड़ी। तो बच्चों, हमने कितने सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब समझे। बच्चों, आपको पता है कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, खरगोश, बगुला, उल्लू, कौवा, चीता। ये जितने भी उदाहरण हैं ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। और इसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बतख, गिलहरी, मधुमक्खी, मछली, चील। और आपको पता है बच्चों, कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, वे वैसे ही रहते हैं, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर आदि। इनका प्रयोग पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों ही रूप में एक साथ रहता है। बच्चों, अब हम देखते हैं आज हमने इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। पहला, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं।
दूसरा, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। तीसरा, सब के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह सब पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और के जिस रूप से हमें पता चलता है वह सब स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित और अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।